हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू.एक्सिस। एडू.एक्सिस में आपका स्वागत है। तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं, एसएचएम पर है। इसमें क्या कर रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ है। ये रॉड है, यहाँ पर ऐसा ही लगा हुआ है और उसका मास एम है रॉड का। फिर कह रहा है हिंज्ड एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पर हिंज्ड है। कह रहा है द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द ईच ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू के। ईच ऑफ द स्प्रिंग मतलब एक के का है। देन मास द मास ऑफ द स्प्रिंग इज निग्लेक्टेबल। स्प्रिंग का कोई मास नहीं हमें कंसीडर करना है। तो हमें ये बताना है कि ये फ्रीक्वेंट मतलब कि ये जब सिस्टम को अगर हम कुछ थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हैं एक्स डिस्टेंस, जैसा कि आप जानते हो सिस्टम में कि वो अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो करने लगेगा, तो उस समय हमें इसका फ्रीक्वेंसी बताना है। तो क्वेश्चन तो ये रहा बच्चों। अब देखिए कि इसको अगर मैं ऐसा एक अपने लिए बना ले सिस्टम कि इस तरह का है और यहाँ पर वो हिंज्ड या स्प्रिंग वाला जो पार्ट है कुछ ऐसा है और रॉड को कुछ ऐसा ले लिया जाए टिल्टेड करके, और ये चीज ऐसा, ठीक है। और वर्टिकल से एंगल थीटा मतलब कि ये हल्का सा उसको ये वाला खींचेगा, मतलब ये जो स्प्रिंग है ये हल्का सा खींचेगा और इसमें कंप्रेस होगा, मीन्स स्ट्रेच करेगा एक वाला, और दूसरा वाला ये ऐसे रहेगा। तो उस समय एंगल ये थीटा बना रहा होगा। और अगर आप छोड़ देंगे तो टू एंड फ्रो पोजीशन अबाउट ए मीन पोजीशन से अपने होते रहेगा। मीन पोजीशन बोले तो इस समय मतलब इसको ओ ले लेते हैं, तो ओ डैश के अबाउट ऐसा ओ करेगा। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा होगा। सिस्टम में हम यही जानते हैं ना कि जो मतलब कि अगर हम उसको हल्का सा डिस्प्लेस करें उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको टेंडेंसी कर रखेगा कि अपने मीन पोजीशन की तरफ आए। तो अगर यहाँ पर स्ट्रेच किए तो इसके चलते एक रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स डेवलप हो रहा होगा, और इस स्प्रिंग के चलते एक के एक्स हो रहा होगा जो कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि वो भी पुश होने के बाद दो तो भी पुश कर, मतलब जब हम उसको कम खींचेंगे या हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला स्प्रिंग फर्स्ट वाला वो कंप्रेस होगा और ये वाला सेकंड वाला स्ट्रेच होगा। तो वो के एक्स वाला भी जो कंप्रेस है उसके चलते वो फोर्स रीजनरेट करेगा, और के एक्स वाला भी वो उसका टेंडेंसी होगा अपने मीन पोजीशन पे जाने के लिए। तो दो मतलब कि जो नेट फोर्स यहाँ पर आ रहा होगा स्प्रिंग के चलते, के एक्स प्लस के एक्स, तो टू के एक्स हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा रॉड का मास उसने दे दिया है कुछ एम ऐसा। तो ये भी एक फोर्स अपने मीन इसके अगर सेंटर से देखा जाए, मतलब इसको अगर ऐसा करके दिखा दूं, एम जी डाउनवर्ड ऐसा लग रहा होगा, तो ये फोर्स भी इन्वॉल्व होगा। तो इसको करने का दो मेथड है। तो हम टॉर्क वाले मेथड से आसानी से इसको समझ सकते हैं या कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर अगर टॉर्क ले तो उससे क्या होगा कि जो टू के एक्स होगा ये ऐसा, और यहां से इसका ये डिस्टेंस एल, मतलब एक्स को अगर निग्लेक्टेबल मान रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो टू के एक्स एल हो गया, प्लस इस एम जी बाई एम जी के चलते, अब इस एम जी ऐसा लग रहा है तो इस लाइन के अबाउट ऐसा ये वाला डिस्टेंस होगा एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे एल बाई टू ऐसा होगा। और यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल बनाकर आपको दिखा दूं, और थीटा अगर होगा तो एल बाई टू, सॉरी ये वाला एल बाई टू साइन थीटा। सामने से अगर ट्रिग्नोमेट्री से अगर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फटाक से, एल बाई टू साइन थीटा। ये तो टॉर्क ऐसा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि इसमें जब हम स्ट्रेच कर रहे होंगे तो ये एक्स डिस्टेंस क्या होगा, तो आप ऐसा समझते होगे। अगर आर्क में अगर जाते हैं ऐसा एक थीटा होगा, मतलब ऐसा एक्स हुआ है और इसका लेंथ एल है, तो हम एक्स इक्वल टू एल इंटू थीटा, ये सर्कुलर मोशन से आप इसको आसानी से जानते होंगे। तो अगर हम इसे टॉर्क को फिर से एक बार रीराइट करके लिखे, टू के एक्स इंटू एल प्लस एम जी एल बाई टू इंटू साइन थीटा। और थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा और थीटा आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें बच्चों जो एक्स का जो वैल्यू है, अगर वहां से एक्स का वैल्यू एल थीटा इस पे रख दे, तो टू के एल थीटा और इंटू एल प्लस एम जी एल बाई टू इंटू साइन थीटा ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स है तो इसमें निगेटिव लगा हुआ रहेगा।
क्योंकि जो उसका साइन होगा कैसे भी आप करके अंदर की तरफ कोई भी एक मान लीजिए, तो उसका नेगेटिव वैल्यू होगा। और टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, आई अल्फा। ठीक है। तो अभी हम टॉर्क के किसके अबाउट ले रहे थे, पॉइंट ओ के अबाउट, वो जो भी डिस्टेंस बोला था यहाँ से एल कर लिए थे, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं कि टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ, तब इस तरह का ऐसा होगा। अच्छा, अभी हम क्या जानते हैं, एक और कॉन्सेप्ट कि जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द उसके एज, या मतलब उसके वन एंड पर कितना होता है, तो ml² बाई 3। और अल्फा ओमेगा स्क्वायर थीटा, रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं। तो निगेटिव ले लीजिए, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं। तो 2k L² × थीटा mg L/2, और साइन थीटा और थीटा, क्योंकि थीटा हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो इंटू थीटा। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये थीटा 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 ये कैंसिल हो रहा होगा हर तरफ से। तो उसमें क्या हो, उसके बाद हम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ला सकते हैं क्या, बिल्कुल लाया जा सकता है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k L² mg/2l ही लिख देता हूँ, और यहाँ से ml² बाई 3। तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत अलजेब्रा करोगे, मतलब कि ये L से L, L L कैंसिल होगा। ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में एक p बैठा हुआ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और एलसीएम वगैरह लेंगे। तो यहीं पर लिख देता हूँ, इस 3 6 6 इंटू 12 के +3 mg, और नीचे की तरफ 2 ml आ जाएगा। ठीक है। ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना काफी आसान है। पॉज करके आराम से अलजेब्रा वहां पर कर लीजिए, तो आपको दिख जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, √12 के +3 mg/2 ml। तय हो गया। और हमें चाहिए था क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, या मतलब कि 2πf ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू अगर रखें, एफ इक्वल टू, तो ओमेगा/2π, तो फ्रीक्वेंसी इनका हो जाएगा 1/2π। और ओमेगा का वैल्यू एक पूरा रख दिया जाए, 12 के +3 mg, 3 mg ओनली अपॉन 2 ml। तो ये इनका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड भी बोलता, तो आप उसके लिए जानते ही हो, टाइम पीरियड इसी का 1/f कर लीजिए। तो 2/2 ml, 12 के +3 mg। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आपको आया। तो इसमें हमें बस ध्यान क्या देना था कि रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब जो कॉन्सेप्ट क्या था, कि यहाँ पर मतलब कभी भी एसएचएम में देखें तो उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर लेते हैं उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फिर करके देखते हैं। तो हल्का सा डिस्प्लेस करके देखा तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स कौन कौन से लग रहे थे, और उस पे रॉड का क्या रोल था, उसका अगर मास दे दिया था तो टॉर्क मेथड से काफी आसानी से इसको सोचा सोचा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में और मिलते हैं तो और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।